हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप करेंगे तो जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, क्योंकि वोकैब तो हमेशा किसी न किसी के काम आती है इस चैनल पे। इसके सिवा आपको आरसी की वीडियो मिलेगी जो मैंने कल ही अपलोड की है, पार्ट 5। ठीक है, उसके अलावा ग्रामर का भी कंटेंट मिल जाएगा जो कि यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो पहला वर्ड है अपना वो है अनटूवर्ड। ठीक है, RAF PAC यूनिट्स ऑल्सो इन प्लेस टू प्रिवेंट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। ठीक है, अनटूवर्ड क्या है, इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो आप जज कर लोगे, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होगा। ठीक, तो अब क्या है कि ये ना अनटूवर्ड इंसिडेंट ये हमेशा किसी ना किसी इवेंट के लिए यूज होता है। ये चीज तो पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, अब क्या है कि ये इवेंट कैसा हो सकता है, अच्छा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर RAF मतलब रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह को डिप्लॉय करना पड़ रहा है और प्रिवेंट करना है हमें किसी इंसिडेंट को, तो ऑब्वियसली वो खतरे वाला है ना। तो हम देख लेते हैं कि अनटूवर्ड कौन सा इंसिडेंट होता है। ठीक, ये आपका होगा, इसको आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे RAF और PAC को हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन क्या गलत होगा वो चीज हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट अनप्लेजेंट तो है ना। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं कौन से सिनोनिम्स है। ठीक, तो ये एक हो जाएगा ट्रबलसम। ट्रबलसम के बाद आपका दूसरा हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। ये हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, इसका उल्टा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट के बाद आपका दूसरा हो जाएगा सूटेबल, है ना, जो सूट करता हो। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा बट सही आएगा, है ना। अब इसके हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, तो बारे में बताने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, है ना, विशेषता बताने वाले। बाकी अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है डेबिलिटेटिंग। ठीक है, लिंक बिटवीन नी कैप शेप एंड डेबिलिटेटिंग जॉइंट डिसीज, तो मतलब जॉइंट डिसीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो देख लेंगे ये क्या चीज है कि जॉइंट डिसीज कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। देखेंगे इसको, वर्ड हमें पता लगेगा ना उसके बाद में। देखिए, डेबिलिटेटिंग आप किसी चीज को तब बोलते हो कि जब हम किसी की बॉडी या माइंड को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं। लिखता हूं, टू मेक somebody's बॉडी या फिर माइंड वीकर। ठीक है, तो अगर जो जॉइंट डिसीज है वो क्या कर रही है कि किसी की बॉडी या फिर माइंड को, दोनों को वीक बना रही हो, स्पेशली बॉडी को बनाएंगे, बाकी माइंड भी बन सकता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, राइट। तो चलिए अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या है। एक तो आपका हो जाएगा एग्जॉस्टिंग। ठीक, एग्जॉस्टिंग के बाद आपका दूसरा हो जाएगा वियरिंग, जो वियर एंड टीयर वाला होता है ना, वो वाला। ठीक, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। ये हो जाएगा एंगेजिंग, दूसरा हो जाएगा इंट्रिगिंग, ये हो गया हमारे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? ठीक, देखिए इसको, ये ना हमारा डेबिलिटेटिंग मतलब इस चीज का नाम है। तो नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे? नाउन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो रहने वाला है, एक तो डेबिलिटेटिंग आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता लग गया। जो वीक कर रहा है किसको, वेनेजुएला को, क्योंकि US के सैंक्शंस लगे हुए हैं।
ठीक है, बताऊंगा मैं अच्छे से बताऊंगा। एग्जैसर्बेटेड है हमारा जो वर्ड रहने वाला है अभी। ठीक, ये वर्ड कल अगर आपने मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो देखी है, आपने नहीं देखी है तो उसको जाके प्लीज देखिए, आपको अच्छा लगेगा और सीखने को मिलेगा जरूर। तो उसमें भी एग्जैसर्बेटेड वर्ड था, तो मैंने आज देखा तो मैंने कहा ये करवाना चाहिए फिर से। उसमें मैंने आपको मीनिंग जरूर बताया है, बट डिटेल में हम यहाँ पे करेंगे। आफ्टर प्रिसाइडिंग ओवर एन अथॉरिटेरियन रिजीम, ठीक है, ये जो राज करना होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस एग्जैसर्बेटेड बाय डेलिबिलेटिंग यूएस सैंक्शंस। तो वेनेजुएल जो लीडर है वेनेजुएला के, स्टेयर्स एट माउंटिंग चैलेंजेस व्हाइल सीकिंग थर्ड प्रेसिडेंशियल टर्म। तो हम देख लेते हैं एग्जैसर्बेटेड क्या होता है। एग्जैसर्बेटेड क्या होता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी चीज को ना और ज्यादा खराब करना, टू मेक समथिंग वर्स, एकदम खराब खराब स्टेट में ले जाना किसी चीज को। ठीक है, जो एग्जैसर्बेट है, जो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये खराब कैसे हुआ, जो यूएस सैंक्शंस है उनकी वजह से। ठीक है, उन्होंने वीक किया डेलिबरेटिंग से, और फिर उससे एग्जैसर्बेट हो गया, है ना। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अब इसके देखते हैं सिनोनिम्स क्या क्या एग्जैसर्बेट के। एग्रवेट, एग्रवेट के बाद में दूसरा आपका हो जाएगा प्रोवोक। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका सूद, और फिर आपका हो जाएगा डिलाइट। ये हो गए एंटोनिम्स। अब देखिए कई बार ना मैं वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, उसके पीछे का सिंपल रीजन यही होता है कि ये जो वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, अगर मेरी नजर में आ रहा है तो क्या एग्जामिनर की नजर में नहीं आएगा? और जो एग्जामिनर के नजर में आएगा वो भी तो बोलेगा ना। पेपर देखिए, पेपर किसी को भी ऐसा नहीं बनाना होता कि स्टूडेंट को आए ही ना। ठीक है, कहीं पे भी वो ये जो वर्ड है वो कैप का यूज कैसे होता है, डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है, या फिर आपके आरसी में आ सकता है, या फिर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया कि सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस एग्जैसर्बेटेड बाय डेलिबिलेटिंग यूएस सैंक्शंस, है ना। अब इस पे आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको डेलिबिलेटिंग का मजा मतलब ही नहीं पता है, आपको एग्जैसर्बेटेड का मतलब ही नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे, राइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, लेकिन एग्जैसर्बेटेड तो बहुत ज्यादा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना, वो है डॉनिंग। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको खुद भी काम करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। द फॉर्मर ओपनर, ये गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं। हु हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क, हमें पता है कि बहुत अच्छा मार्क है ये, तो आपको इनडेलिबल का मीनिंग सर्च करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ऑन इंडियन क्रिकेट इज नाउ डॉनिंग, डॉनिंग हम अभी करेंगे। डॉनिंग अ न्यू मेंटल एज कोच, मेंटल आसान सी चीज है, ये आप सर्च करिए कि मेंटल होता है क्या, कुछ वॉर वगैरह में, है ना। एज द कोच ऑफ नेशनल टीम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो डॉनिंग है, डॉनिंग का मीनिंग क्या होता है। ये होता है जस्ट पुट ऑन करना। अब कैसे पुट ऑन करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि आप कुछ कपड़े वगैरह है ना, जब मान लीजिए कि आपने इंडिया की टीम के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आप ओलंपिक में जा रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी ओलंपिक्स में ना जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें हर कंट्री के जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने स्पेशल उनके लिए कपड़े डिजाइन किए गए थे, तो इंडिया के लिए भी डिजाइन किए गए थे, तो वो डॉन किए थे। फिर उसके बाद वो अपनी जर्सीज पहनेंगे जो इंडिया वाली है, तो वो डॉन करना, है ना। तो पुट ऑन, आप कोई भी कपड़े पहन रहे हो तो उसको भी आप क्या कर रहे हो, डॉन कर रहे हो। ये वर्ड रखने का मीनिंग ये था। देखिए, डॉनिंग से बहुत लोग ना डॉन समझ जाएंगे। ठीक है, ये वो गुंडागर्दी वाले डॉन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इस वर्ड को लिया था। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है डॉनिंग के। आपका डॉनिंग का हो जाएगा पहला तो आपका वियर। ठीक है, ये वियर अलग है, पिछला वियरिंग अलग था। ठीक है, और आपका हो जाएगा गेट ड्रेस्ड। ठीक है, ये तो आसान सा समझ तो आ जाएगा, पर मैं लिख देता हूँ। ये हमारे सिनोनिम्स हो गया। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका रिमूविंग। ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका स्ट्रिपिंग।
अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये आपका रहेगा वर्ब, क्योंकि कुछ काम हो रहा है। अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है रैम्पेज। ठीक है, रूट डिग्स डीप स्मिथ गोज ऑन द रैम्पेज। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है तो रैम्पेज को हम देख लेते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया तो रहता है कि रैम्पेज है क्या, है ना। तो इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। यूजुअली ब्रेकिंग थिंग्स, एक ड्वेन जॉनसन की मूवी भी है, उसका नाम भी रैम्पेज है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। एंड अटैकिंग पीपल। ठीक है, जो एक्ट है जिसमें आप चीजें तोड़ रहे होते हो या फिर लोगों को अटैक कर रहे होते हो, उसको आप क्या बोलोगे? रैम्पेज। ठीक है, आसान वर्ड है, समझ आ गया होगा। अब इसको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका जो पोस्टर है वही उस मूवी का उसी में दिखता है कि एकदम डिस्ट्रक्शन है। टर्मोइल। ठीक है, आसान सिनोनिम्स है। अब इसके जो एंडनिम्स है, काम, ठीक है, पीस। समझ गए होंगे अब अच्छे से इस वर्ड को। अब हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। रैम्पेज मतलब वर्ब, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।